दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में आई मूवी फुलवंती। मूवी की शुरुआत में हम एक सूबेदार को देखते हैं जो कि अपनी बेटी की शादी को तय करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका समधी कहता है कि उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस वो चाहते हैं कि उनकी शादी में फुलवंती आकर डांस करे। इतना सब सुनने के बाद सूबेदार काफी हैरान होता है। दरअसल फुलवंती एक मशहूर डांसर थी। वह इतनी मशहूर थी कि उसका इंतजार अक्सर राजा महाराजा किया करते थे, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आएगी। मगर तभी उसका समधी कहता है कि उसने अपनी जुबान दी है, इसीलिए फुलवंती को आकर डांस करना ही होगा, तभी ये शादी हो पाएगी। अब आगे हम फुलवंती को देखते हैं जो मुगल बादशाह के दरबार में डांस कर रही थी। उसका डांस देखकर बादशाह काफी खुश होता है, इसीलिए वो चाहता है कि फुलवंती हमेशा उसके ही महल में डांस करे। लेकिन फुलवंती का कहना था कि वो एक आर्टिस्ट है, इसीलिए वो कहीं बंद कर नहीं रह सकती। वह अपनी कला को चारों तरफ फैलाना चाहती है, इसीलिए वो उसके ऑफर को ठुकरा देती है। अब ये सुनने के बाद बादशाह काफ़ी खुश होता है और फुलवंती से कहता है कि तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। जिसके बाद फुलवंती से मिलने वही सूबेदार आता है और वह उसे डांस करने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन फुलवंती कहती है कि मैं ऐसे ही किसी के यहाँ जाकर डांस नहीं करती। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि ये सूबेदार पुणे से आया है, तब वो वहाँ पर आने के लिए मान जाती है। दरअसल फुलवंती मस्तानी की बहुत बड़ी फैन थी, इसीलिए उसे शनिवार वाड़ा में जाकर डांस करना था। और ये सुनने के बाद सूबेदार थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पेशवा इसके लिए परमिशन देंगे या नहीं। लेकिन वो फुलवंती से कहता है कि मैं पेशवा से इस बारे में बात करूंगा। जिसके बाद सूबेदार पेशवा से बात करता है और फुलवंती को वहां पर डांस करने की परमिशन मिल जाती है। जिसके बाद फुलवंती पुणे चली जाती है और जब फुलवंती की पालकी आ रही थी तो सभी लोग उसे देखने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए थे, क्योंकि फुलवंती बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। लेकिन तभी उसकी पालकी को रोक दिया जाता है, क्योंकि सामने से शास्त्री जी की पालकी आ रही थी। ये देखने के बाद फुलवंती को अपनी बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि उनके लिए उसे रोक दिया गया था। लेकिन उसका साथी उसे बताते हैं कि शास्त्री जी कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, वो यहाँ के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और अभी वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन जीत कर आ रहे हैं। ये सुनने के बाद फुलवंती भी उन्हें देखने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा थी। तो वहीं शास्त्री जी ने भी फुलवंती को देख लिया था और उसे कुछ कहकर वो इग्नोर करके चले जाते हैं, जिससे फुलवंती और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फुलवंती वो बात अभी भी भूल नहीं पाई थी। वो बस इंतजार कर रही थी कि कब उसे शनिवार वाड़ा में परफॉर्म करने का मौका मिले। इसीलिए वो अपने साथी से पूछती है कि जब वो परफॉर्म करेगी तो वहाँ पर शास्त्री जी मौजूद होंगे या नहीं। जिस पर उसका साथी बताता है कि शास्त्री जी को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वो कभी भी डांस वगैरह नहीं देखते। उसका साथी कहता है कि शास्त्री जी का घर काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो वहीं शास्त्री जी की वाइफ लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद हम शास्त्री जी के घर को देखते हैं। यहाँ पर वह अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपनी माँ के साथ रहते थे। दूसरी तरफ फुलवंती अपने साथी से कहती है कि मुझे मस्तानी जी का महल देखना है। जिसके बाद उसका साथी उसे मस्तानी का महल दिखाने ले जाता है, जहाँ पर फुलवंती सब कुछ अच्छे से देखने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि मस्तानी वहीं पर उसके सामने हैं और उन्हें देखकर वो डांस करने लगती है। सब लोग ये देखकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि फुलवंती अकेले डांस क्यों कर रही है। लेकिन फुलवंती को वहाँ पर मस्तानी की परछाई दिख रही थी। जिसके बाद हम शास्त्री जी को देखते हैं जो शनिवार वाड़ा आते हैं। यहाँ पर सब लोग उन्हें कांग्रेचुलेसन करते हैं, क्योंकि शास्त्री जी ने अभी हाल ही में बहुत बड़ा कंपटीशन जीता था। जिसके बाद वहाँ फुलवंती का डांस प्रोग्राम चालू होता है, इसीलिए शास्त्री जी उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन फुलवंती सरस्वती माँ की पूजा करने लगती है और ये देखकर शास्त्री जी रुक जाते हैं। जिसके बाद फुलवंती का डांस शुरू होता है और फुलवंती बार बार सिर्फ शास्त्री जी को ही देख रही थी। तभी वह देखती है कि शास्त्री जी नाना साहेब के कान में कुछ बोल रहे थे, जो सुनने के बाद फुलवंती को और भी ज्यादा गुस्सा आता है
और फिर बाद में वो सबको बताती है कि शास्त्री जी ने उसकी इंसल्ट की है। शास्त्री जी ने कहा था कि फूलवंती एक वैश्या है। और ये बात सब लोग सुनते हैं तो काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि शास्त्री जी ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए वो फूलवंती पर गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन शास्त्री जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था। और ये सुनने के बाद सभी लोग शास्त्री जी पर ही भड़क जाते हैं और फूलवंती से कहते हैं कि वो शास्त्री जी को जो भी सज़ा देना चाहती है वो दे सकती है। जिस पर फूलवंती कहती है कि शास्त्री जी ने बस उसका नहीं, उसकी कला का भी अपमान किया है। इसीलिए वो चाहती है कि वो एक कंपटीशन करें जहां पर फूलवंती डांस करेगी, जिसमें अगर वह हार जाती है तो वह शास्त्री जी के घर गुलाम बनकर रहेगी, और अगर वह जीत जाती है तो शास्त्री जी को अपने पैरों में घुंघरू पहनने पड़ेंगे और पूरे पुणे में उन्हें घूमना पड़ेगा। ये बात सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन शास्त्री जी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ ही उनकी एक शर्त थी। वो चाहते थे कि शास्त्री जी म्यूजिक खुद बजाएंगे। और ये सुनकर सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि शास्त्री जी ने कभी भी म्यूजिक नहीं बजाया है। लेकिन शास्त्री जी कहते हैं कि म्यूजिक तो वही बजाएंगे। जिसके बाद वह दोनों ही अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ पर शास्त्री जी की पत्नी को भी काफी टेंशन हो रही थी, क्योंकि अगर फूलवंती जीत जाती है तो शास्त्री जी की बहुत बेइज्जती होने वाली थी, और अगर वो हार गई तो उनके घर में आकर उनकी ही गुलाम बनकर रहेगी। इसीलिए उनकी पत्नी और भी ज्यादा परेशान थी। तो वहीं शास्त्री जी को म्यूजिक बजाना बिल्कुल भी नहीं आता था। जब ये बात उनके गुरुजी को पता चलती है तो वो शास्त्री जी पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम एक औरत के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हो। जिस पर शास्त्री जी कहते हैं कि पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ था जो उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन जब वो उन्होंने बोल ही दिया तो उसे वापस तो नहीं ले सकते। इसीलिए अब उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद शास्त्री जी के गुरुजी वहां पर म्यूजिक बजाने वाले को बुलाते हैं ताकि वह शास्त्री जी को सब कुछ सिखा सकें। तो वहीं दूसरी तरफ हम फूलवंती को देखते हैं, जिसके पास उसकी गुरु माता आती हैं और वह भी फूलवंती से कहती हैं कि वह शास्त्री जी को हल्के में ना ले। भले शास्त्री जी को म्यूजिक बजाना नहीं आता, लेकिन वह बहुत जल्द सीख जाएंगे। उनके पास जरूर कोई ना कोई ऑप्शन होगा जिससे वह अच्छे से सीख सकेंगे। इसीलिए फूलवंती को भी अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए ताकि वह कहीं हार ना जाए। लेकिन फूलवंती को पूरा यकीन था कि इस कंपटीशन में वही जीतेगी, और वह कहती हैं कि वह जीतेगी भी और शास्त्री जी को सबक भी सिखाएगी। दूसरी तरफ शास्त्री जी म्यूजिक बजाने का काफी ट्राई कर रहे थे, लेकिन अभी अभी उन्होंने शुरू ही किया था और काफी तगड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे थे ताकि वह उसे अच्छे से बजा सकें। और डिसाइड हो जाता है कि 1 महीने बाद ये कंपटीशन होगा, इसीलिए ये दोनों अपनी तैयारी में लगे हुए थे। तो वहीं शास्त्री जी की पत्नी अभी भी काफी परेशान थी कि आखिर क्या होगा, और उनका डर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। जब शास्त्री जी अपनी पत्नी को गलती से लक्ष्मी की जगह फूलवंती कहकर बुला देते हैं, जब ये शास्त्री जी को एहसास होता है तो वह अपने आप से काफी गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। तभी वहां पर उसकी पत्नी आती है और उनसे कहती हैं कि वह अपने कदम को संभाल कर आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनका हर एक कदम डिसाइड करेगा कि उनकी लाइफ आगे कैसी होगी। जिसके बाद वे दोनों ही कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए शास्त्री जी उस कंपटीशन वाली जगह पर आते हैं। तो वहीं हम फूलवंती को देखते हैं जो पहले से ही उस कंपटीशन के लिए तैयार थी। उसे पूरा यकीन था कि आज वह जीत जाएगी। जिसके बाद शास्त्री जी म्यूजिक बजाना शुरू करते हैं और फूलवंती उस म्यूजिक पर डांस करने लगती है। काफी समय तक ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन शास्त्री जी काफी अच्छे से म्यूजिक बजा रहे थे और ये देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि शास्त्री जी ने इतने कम समय में इतना अच्छा म्यूजिक बजाना सीख लिया था। तो वहीं फूलवंती बस शास्त्री जी को ही देखे जा रही थी और इसी चक्कर में वो डांस में गलती कर बैठती है, जिसकी वजह से वह चूक जाती है
और ये देखने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि शास्त्री जी ये कंपटीशन जीत गए थे। तो वहीं फुलवंती ने भी अपनी हार एक्सेप्ट कर ली थी। वह शास्त्री जी से कहती है कि अब वह पूरी जिंदगी उनकी सेवक बनकर रहेगी। तो वहीं शास्त्री जी की पत्नी भी उनकी जीत के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी उसे खबर मिलती है कि शास्त्री जी जीत चुके हैं। अब ये सुनने के बाद उनकी पत्नी काफी खुश होती है और शास्त्री जी के स्वागत के लिए आरती की थाली लेकर आती है। जब शास्त्री जी वहां पर आते हैं तो अपनी पत्नी को आरती करने से रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए वो फुलवंती के पास जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद शास्त्री जी की पत्नी का तो दिल ही टूट जाता है और लक्ष्मी काफ़ी परेशान हो जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ शास्त्री जी को देखते हैं जो फुलवंती की महल में जा रहे थे, जिसके बाद हम फुलवंती को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और सबको बता रही थी कि उसका सामान पैक करें क्योंकि कल उसे शास्त्री जी के घर जाना है। तभी वहां फुलवंती की गुरु आती है और फुलवंती को एक झापड़ मारकर कहती हैं कि फुलवंती, तुमने ये कंपटीशन जानबूझकर हारा है क्योंकि तुम शास्त्री जी से प्यार करने लगी हो। और ये सुनने के बाद फुलवंती चुप हो जाती है। तभी वहां पर शास्त्री जी भी पहुंच आते हैं और फुलवंती से कहते हैं कि वो उसे अभी ले जाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद फुलवंती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जल्दी से तैयार होने लगती है और शास्त्री जी के साथ जाने लगती है। फुलवंती समझ गई थी कि शास्त्री जी के मन में भी उसके लिए फीलिंग है, इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी शास्त्री जी अपने सेवक से कहते हैं कि वह उन्हें शनिवार वाड़ा लेकर जाए। जिसके बाद शास्त्री जी और फुलवंती शनिवार वाड़ा आते हैं, जहाँ पर शास्त्री जी पेशवा को बताते हैं कि भले ही मैं ये कंपटीशन जीत चुका हूँ, लेकिन वह नहीं चाहते कि फुलवंती उनकी सेवक बनकर रहे। शास्त्री जी कहते हैं कि फुलवंती काफ़ी अच्छी डांसर है, लेकिन फुलवंती को इस बात का काफ़ी घमंड हो गया था और वही घमंड तोड़ने के लिए शास्त्री जी ने फुलवंती को उस दिन ऐसा कहा था। वो उस बात के लिए फुलवंती से माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि वहाँ जो कुछ भी हुआ तुम भूल जाओ और अपनी डांस पर ध्यान दो। और ये सब सुनने के बाद फुलवंती शास्त्री जी से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो शास्त्री जी से कहती है कि वो जैसे चाहे मुझे अपने घर में रखें, लेकिन अब वो अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में ही बिताना चाहती है, इसीलिए वो उनके घर ही आएगी। ये सुनने के बाद शास्त्री जी फुलवंती से कहते हैं कि ठीक है, कल तुम हमारे घर आ जाना। जिसके बाद हम फुलवंती को देखते हैं जो बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि अगले दिन उसे शास्त्री जी के घर जाना है। वह तैयार होती है और अगले दिन शास्त्री जी के घर के लिए निकल जाती है। यहाँ पर सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि शास्त्री जी ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन फुलवंती को शास्त्री जी के घर पर जाना ही था, इसीलिए वह उनके घर के लिए निकल पड़ती है। और जब उनके घर पहुंचती है तो देखती है कि उनका पूरा घर खाली था। फुलवंती हर जगह उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं मिलता। तभी वहां पर शास्त्री जी का सेवक आता है और वह फुलवंती को एक लेटर देता है जिसमें शास्त्री जी ने लिखा था कि फुलवंती ने सबके सामने वचन लिया था कि अगर वो हार जाएगी तो वह शास्त्री जी के घर में उनकी सेवक बनकर रहेगी। शास्त्री जी कहते हैं कि आज से उन्होंने अपना घर फुलवंती को दे दिया, वो यहाँ पर रह सकती है और जो चाहे वो कर सकती है। वो फुलवंती से कहते हैं कि वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ अन्याय नहीं कर सकते और यही उनका धर्म है और इसीलिए उन्होंने अपना घर फुलवंती के नाम कर दिया और खुद अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले गए। ये सब देखने के बाद फुलवंती को काफी बुरा लगता है क्योंकि वह शास्त्री जी से मिल नहीं पाई थी। फुलवंती भी समझ जाती है कि शास्त्री जी के मन में उसके लिए जरूर इज्जत होगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। तो वहीं दूसरी तरफ हम शास्त्री जी को देखते हैं जो अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ कहीं और जा रहे थे। यहाँ पर लक्ष्मी शास्त्री जी से पूछती है कि क्या आप फुलवंती को पसंद करने लगे थे, जिस पर शास्त्री जी पहले तो जवाब नहीं देते, लेकिन जैसे ही जवाब देने वाले थे लक्ष्मी उन्हें रोक देती है और कहती है कि मुझे पता है इसका जवाब क्या होगा। लक्ष्मी कहती है कि मुझे पता है कि शास्त्री जी कभी झूठ नहीं बोलते। जिसके बाद शास्त्री जी और लक्ष्मी अपनी एक अलग दुनिया बसाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। तो वहीं फुलवंती को दिखाया जाता है जो कहती है कि भले ही वह शास्त्री जी के साथ नहीं रह सकती, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए शास्त्री जी की हो चुकी है। और ये बोलकर फुलवंती वहां डांस करना शुरू कर देती है
और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी देखने के बाद आपको बाजीराव मस्तानी की याद जरूर आई होगी। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। खैर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।